हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 JCERT मैथ का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं, जिसका प्रश्नावली 1.3 है। तो इससे पहले के दो वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यापित करना मतलब होता है प्रूव करना, यानी कि अगर इसको सोल्व करके जितना आंसर आएगा उतना ही इसका भी आंसर इधर आ जाएगा। अगर आ गया तो इसका समझ लेंगे हम लोग ये सत्यापित हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल होगा तो 3 तरीके 9। यहाँ पे करेंगे कैंसिल तो यहाँ पे होने वाला तो है नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, एक 5 है, तो 1 यहाँ पे है तो 1 गुना 5 तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8 तरीके 24 बराबर 5। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तरीके 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/8 तरीके 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LHS जितना है उतना ही RHS है, यानी कि लेफ्ट साइड में जितना आया है उतना ही आपका राइट साइड में भी आया है। इसको कह देंगे कि सत्यापित हो गया, या फिर कहेंगे कि प्रूव्ड। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सत्यापित हुआ, या फिर लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं B नंबर पे। तो B नंबर में आप सवाल उतार लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं B नंबर में इस तरह से प्रश्न को उतार लेंगे। उसके बाद अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे। 3 का पढ़ा में आपका 9 3 बार में आएगा, और यहाँ पे 7 के पढ़ा में 2 बार में आपका जो है 14 आ जाएगा। उसके बाद 3 के पढ़ा में 3 बार में 9 आएगा, और 7 के पढ़ा में 2 बार में 14 आएगा। तो यहाँ पे 1 है, -1 यहाँ पे है, और -1 यहाँ पे है। तो -1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 दूना 6, और बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 दूना 6। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रूव्ड हो चुका है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर के प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न को एक बार और उतारने के बाद क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कैंसिल जो होगा उसको करेंगे, और नहीं होगा तो फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कैंसिल होने वाला डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 7 35, अगर 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 35/2 चौका 8 गुना 1/3 बराबर 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 35 एकम 35 हो जाएगा, और 8 तरीके 24 हो जाएगा बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 35/24। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। तो ये भी आपका सत्यापित हो गया है। इसके बाद आते हैं B नंबर पे। तो B नंबर में क्या कहा जाए, इसको पहले उतार लेंगे आप एक बार। 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। इतना उतारने के बाद इसको सोल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे तो कटने वाला है, अभी डिजिट कोई नहीं है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, -6/11 × 55 गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना 5 दूना 10, यहाँ पे होगा 11 × 4 = 44। उसके बाद देखेंगे अगर कोई कट रहा हो तो काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 × 6 कटेगा, और 2 दूना 4 कटेगा, 5 एकम 5 होगा, और 11 × 5 = 55 होगा। उसके बाद इधर देखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कोई कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 से आपका 44 कटेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 22 बार में 44 आपका कट जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा -1, 2 काट देंगे, यहाँ पे 2 था, 2 काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो -1 यहाँ हुआ। और इसके बाद अब देखेंगे क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 3 1 है, तो यहाँ पे -3 था। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे -3/11 दूना 22। अब यहाँ पे बराबर करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, -3 हो जाएगा बटा में 22 एकम 22। तो ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड -3/22, और राइट हैंड साइड भी -3/22। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जिसमें कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जिस तरफ दोनों संख्याएं दी हुई है उस तरफ देखेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं
जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो 21/12 तो यहाँ पे लिखा हुआ है और -8/7 नहीं लिखा हुआ है, तो -8/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे बी में। तो बी नंबर में क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो 15/17, यहाँ तो ये वाला संख्या तो लिखा हुआ है, अब -4/3 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे -4/3। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इधर एक ही है, बराबर के इधर एक ही है, लेकिन इस तरफ भरना है। तो क्या करेंगे, अब जानते हैं कि कोई भी संख्या सब भाग देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 4/2 और यहाँ पे लिख दिया आपको कि 2, ठीक है। तो आप आराम से जान जाएंगे कि 4 का 2 से भाग दिए 4 में तो 2 बार में गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको मिटा दें, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको भरना है। तो क्या करेंगे, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, भाग का ऑपोजिट होता है गुना। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 4 आएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भाग में है, तो यहाँ पे आप गुना कीजिए, 3 का गुना कीजिए, कितना बार में 9 आएगा, तो 3 तरीके 9, तो 3 बार में तो आएगा। लेकिन अगर आप 3 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा। तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस से गुना करेंगे। अब देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 3 तरीके 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी यहाँ पे हो गया इसका आंसर। नीचे क्या होगा, 2 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 2 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर पे। तो डी नंबर में क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये वाला संख्या आपका पहले से लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे खाली जगह में लिखना है, तो -21 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, इसका व्युत्क्रम होता है कि इसको काटने के बाद आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, जैसे 12/23 है, तो इसको किस संख्या से काटेंगे तो आपको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, यानी कि किस संख्या से गुना करने पे 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे और इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, 23 लिखा हुआ है नीचे, इसको 23 को ऊपर कर देंगे, बटा में 12 ऊपर है, 12 को नीचे करेंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 23 से कम 23, 23 से कम 23, यानी कि ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1। तो क्या हुआ, इसका आंसर कितना 1 आया, यानी कि 1 के बटा में कुछ नहीं था, इसको भी 1 होता है। तो इसको आप डायरेक्ट इस 1/1 को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम कितना हुआ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 23/12, ठीक है। इस तरह से बी नंबर में, तो बी नंबर में -11/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19 को आप ऊपर करेंगे और 11 को नीचे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप गुना कर सकते हैं, तो नीचे से भी कीजिए, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करके भी देख सकते हैं। तो 11 से 11 कैंसिल होगा 1 बार में, और 19 से 19 कैंसिल होगा 1 बार में। यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी -1 है। अब यहाँ पे करेंगे तो -1 बटा में -1, आप चाहे तो यहाँ पे भी माइनस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपको प्लस में ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर पे। तो सी नंबर इसको इरेज कर देता हूँ, पहले इसको यहाँ लिख देते हैं। तो इसका -1 बटा में -1 बराबर यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 लिखा हुआ है, अब इसको कितना से गुना करेंगे, तो 5 को अगर आप 1/5 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 5 एकम 5 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 1 गुना 1, तो 1/1 बराबर आपका 1 आ गया। उसके बाद देखें डी नंबर का। तो अब आते हैं डी नंबर में। तो डी नंबर में क्या करेंगे, -1 को गुना करेंगे 1 से, तो आपको -1 प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं ई नंबर पे। ई नंबर में आपको 2/-5 दिया हुआ है, आप गुना कीजिए, इसका जस्ट उल्टा कीजिए, -5/2 से, तो आपको कितना आना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 बटा में -1 बराबर आपका 1 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब 5वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को उतार लेंगे। 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7 बराबर 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/5 गुना 3/7। अब इन्हें यहाँ पे इस तरह से फिर से उतारेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला का 7 और 7 का एलसीएम लेंगे, यानी हर का एलसीएम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 7 आएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि बटा का जोड़ है। इसके बाद 7 1 is 7, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6, 5 7 35 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 3 तरीके 9 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 तरीके 9 हो जाएगा, बटा में 7 5 35। उसके बाद
इन्हें उतार लेंगे और 2 और 3 5 हो जाएगा बटा 7 बराबर यहाँ पे करेंगे 6/35 प्लस यहाँ पे 9/35। यहाँ पे अब सोल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। उसके बाद यहाँ पे हो गया 3/7 हो गया। उसके बाद बराबर करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 35 का एलसीएम हो जाएगा आपका 35। उसके बाद ऊपर में देखेंगे 35 एक बार 6 + 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 3/7 बराबर 9 × 6 15 बटा में 35। अगर यहाँ पे कैंसिल करेंगे 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो देख सकते हैं 3/7 बराबर 3/7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। उसके बाद आते हैं बी नंबर के प्रश्न पे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी उतार लेंगे प्रश्न को इनटू बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4/5 गुना यहाँ पे 8/13 हो जाएगा माइनस 4/5 गुना 5/13। उसके बाद क्या करेंगे 4/5 गुना, यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे दोनों का, 13 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 - 5। उसके बाद बराबर करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप कैंसिल तो कोई नहीं हो रहा है, पे गुना कर दीजिए 4 × 8 = 32 गुना हो जाएगा 13 × 5 = 65 माइनस 4 × 5 हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4/13। उसके बाद 4/5 गुना 8 से 5 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/13 बराबर यहाँ 32। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 13 और 65 का, 13 और 65 का। तो 13 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो 13 कम 13 और 13 × 5 = 65, यानी कि 13 × 5 = 65 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 65, एक बार में आएगा यहाँ पे 32 माइनस यहाँ 5 बार में आएगा, 13 से पढ़ेंगे 5 बार में आएगा तो यहाँ पे 5 × 4 = 20 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल कोई होने वाला नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे तो 4 और 3 का गुना करेंगे 12 हो जाएगा और 15 यहाँ पे देखिए नीचे गुना करेंगे 13 × 5 = 65 बराबर यहाँ पे करेंगे तो आपका 32 में से जब 20 घटाएंगे तो 2 में से 0 तो 2 और 3 में से 2 तो 1 बटा में हो गया आपका 65। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और राइट हैंड साइड के बराबर, तो भी प्रूव हो चुका है। तो अब आते हैं छठे नंबर के प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि गुणन प्रयोग एवं व्यकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरह से आप कॉमन लेना जैसा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक जैसा कहा है -3/7 यहाँ है, -3/7 यहाँ भी है, तो -3/7 को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो बच गया उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, जैसे 5/12 प्लस 11/12 इसको अंदर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे -3/7, फिर यहाँ पे गुना है, यहाँ पे 12 का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लीजिए तो 12 हो जाएगा। उसके बाद 12 × 12 तो 5 हो गया, प्लस यहाँ पे ऊपर में 11 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे -3/7, यहाँ पे कोष्ट में रहेगा 5 और 11 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं तो गुना हो यहाँ पे हो जाता है, तो -3/7 गुना 16/12, ठीक है। तो अब 3 से कैंसिल कीजिए, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, तो यहाँ पे कितना हो गया -1 गुना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बटा में हो जाएगा आपका 7, तो -4/7 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर पे आते हैं, सेम यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे। बी नंबर में भी -5/8 को उतारेंगे, यहाँ पे देखिए -5/8 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन कर लेंगे 7/12 माइनस 13/24। अब फिर से इसको ऐसे उतारेंगे यहाँ पे और इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 7 दूना 14 माइनस 24 से कम 24 इसलिए 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5/8 गुना करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 13 जाएगा 1/24, 5/8 गुना 1/24, कटने वाला तो कोई नहीं गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना 5/24 गुना 8 करेंगे, 24 गुना 8, 8 × 4 = 32 के 2 हासिल हो गया 3 और 8 दूनी 16 और 3 19, तो यहाँ पे 192 हो गया, तो 5/192 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर पे आते हैं, तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो -3/7 होगा,
तो -3/7, उसके बाद हो गया -16/7 प्लस 11/12, -3/7 यहाँ फिर से उतारेंगे। उसके बाद 12 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 7 और 12 का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 12×7 = 84। अब यहाँ पे ऊपर उतारेंगे, तो 7 का पढ़ा अगर आप पढ़ते हैं तो कितना बार 12 बार में आएगा, तो 12 × 16 करेंगे, 12 और 16 का गुना। यहाँ पे देखिए अब जो इसका 84 यानी 84, इसका जो एलसीएम आ गया। अब 7 का पढ़ा में 84 कितना बार में आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 बार में आएगा, 12×7 = 84। तब 16 × 12 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो गया, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 6 3 9 और 1 192 हो गया। तो 192 यहाँ पे -192 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 12 6 72 12 7 84, 7 बार में आएगा, तो 11 7 77, तो यहाँ पे 7 बार में 77 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे -3/7 गुना, अब इसको घटा देंगे, तो अब यहाँ पे घटा लेंगे, 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे है 1, तो 115 हो गया, -115/84। अब गुना करेंगे, तो 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, और 11 × 33 = 34। यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका गुना कीजिए, तो 7 × 28 के 8 हासिल 2, और 7 × 8 = 56 और 2 58, तो 588। अब इसको काट करके देखेंगे क्या कट रहा है। पहले देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 3 4 7 5 12, हाँ 3 से कटेगा, 5 8 8 5 13, 13 और 8 21, तो 5 8 13 13 और 8 21, यानी 3 से पूरा पूरा कटेगा। देखते हैं काट के, तो 3 एकम 3 कट जाएगा एक बार में, 3 यहाँ पे हो गया, 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, एक बचा था, 3 × 5 = 15, 115 हो गया। यहाँ पे काटेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, तो 3 9 27, यहाँ पे 1 बचा, और 1 बचा तो 18, 3 6 18, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 115/196। तो इसका आंसर हो जाएगा 115/196, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब डी नंबर में देखिए क्या करना है। डी नंबर में आपको यहाँ पे -3/5 उतार लेना है, उसके बाद गुना यहाँ पे देखिए, अब एलसीएम लेंगे, 13 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, उसके बाद 13 एकम 13 इसलिए 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 13 एकम 13 इसलिए 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3/5 उतारेंगे, गुना करेंगे। अब 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 13। अब देखिए, तो कहीं कटने वाला, कोई कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 चौका 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 5 65, तो 12/65। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 में, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए, मतलब किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। तो पहला देखते हैं, तो पहला में क्या किया गया है, -11/14 है गुना 3/5 था। अब इसको बराबर की तरफ देखिए क्या डिफरेंट किया गया है, तो यहाँ पे -3/5 जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पर कर दिया गया है, और जो पहले नंबर पर था उसको दूसरे नंबर पर कर दिया गया है, यानी कि इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। और जब स्थान परिवर्तन किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, यानी कि क्रम का बदलाव कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्रम विनिमय। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए चिन्ह, देखिए चिन्ह क्या है, गुना का है, जोड़ का है, क्या चीज़ का है, यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह है, तो इसको कहेंगे गुणात्मक क्रम विनिमय। यहाँ पे गुणात्मक क्रम विनिमय गुण का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटा दें, अगर यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, तो यहाँ पे क्या है, सेम। अब देखेंगे तो दोनों तरफ डिजिट सेम है, यानी कि -5/2, यहाँ भी -5/2, -7/4, -7/4 और -1/3, और यहाँ भी 1/3। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाया गया था, और दूसरे बार में क्या किया गया, इसको छोड़ दिया गया, पहले यहाँ पे छोड़ दिया गया, उसके बाद वाला को ब्रैकेट लगाया गया है। तो इस तरह का जब किया जाता है तो इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचर्य, यानी गुना में है तो इसको बोलेंगे गुणात्मक सहचर्य, गुणात्मक सहचर्य। इसके बाद आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे किया गया है गुना, और इसको मिला कितना है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो 1 मिला है, हर बार यहाँ पे 1, तो इसको बोलते हैं तत्समक, तो इसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक।
अब आते हैं डी नंबर पे। यहाँ पे देखिए -1 9/16 गुना 16/9, तो इसका वैल्यू कितना होगा? अगर इससे इसको काटेंगे और इससे इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर यहाँ पे सेम किया गया है 16/9 को पहले लिखा गया है और यहाँ पे इस तरह से -9/16 को, तो यहाँ भी अगर कैंसिल करते हैं तो आपको 1 मिलेगा। तो 1 जब मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम। तो यहाँ पे कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। अब आते हैं ई नंबर पे। तो ई नंबर में यहाँ देखते हैं क्या है, -3/4 गुना 5/6 गुना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सहचर्य ही है। क्यों? यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट लगा दिया गया है और अगर डिजिट देखेंगे तो -3/4 5/6, -3/4 5/6 और गुना करके 1/2 1/2 यहाँ भी है। इसमें क्या किया, पहले यहाँ पे कोष्ठ लगाया गया, इसमें भी बाद में, तो इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचर्य। इसके बाद आते हैं एफ नंबर पे। तो एफ नंबर में देखिए आपको पढ़े होंगे, तो किसी भी अगर कोई भी संख्या हो चाहे जितना भी हो, अगर उसका गुना 0 से कर दिया जाए तो उसका क्या होता है? 0 प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है शून्य का तो इसे कहा जाता है शून्य का गुणात्मक गुण। ये शून्य का गुणात्मक गुण है कि यदि शून्य को किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए तो वो संख्या जो है शून्य हो जाता है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। अब 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन्हें उतार लेंगे, 2/5 गुना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप गुना भी कर सकते हो, तो मैं पहले उतार लेता हूँ। तो -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। अब कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। 2 से कैंसिल कीजिए तो 14 बार में 28, यहाँ पे और कीजिए तो 7 से करेंगे तो 7×5 = 35, 5 से करेंगे तो 5×3 = 15, 3 से करेंगे तो 3×10 में 30। और कहीं कैंसिल हो रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए 7 से करेंगे कैंसिल, 7×3 = 21, 7×2 = 14। अब कितना बचा है? यहाँ पे देखिए बचा आपका -3 बटा में, और ऊपर में कोई संख्या, ऊपर में अब कोई भी संख्या नहीं है। गुना वाला पहले माइनस वाला देख लेंगे, जहाँ माइनस होगा तो उसको आप 1 भी होगा तब को करना है गुना, क्योंकि आपको माइनस प्लस में ही कन्फ्यूजन हो सकता है। तो -3 यहाँ पे हो गया है। उसके बाद और ऊपर में कोई संख्या नहीं बचा है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे देखिए 5 गुना 2 गुना 10 गुना, यहाँ पे देखिए -1 है, 5 से काट गया तो -1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे -1 अब करते हैं तो 5 दूना 10, 10×10 में 100, तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। तो -100, ठीक है। अब ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/100, तो इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं बी नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे फिर से सेम प्रश्न को हम उतार लेंगे पहले। अगर आप डायरेक्ट उतारोगे नहीं तो आप देखिए काटने के बाद आपको कुछ पता नहीं चला क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे पहले आप उतार लेंगे प्रश्न को, -17/27 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे 36/85 हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 7×3 = 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कहीं कट रहा है क्या? 17 से कैंसिल कीजिए तो -1 हो जाएगा पे 17, 17×5 = 85। उसके बाद 18 से कैंसिल कीजिए, 18 × 18, 18×2 = 36। यहाँ पे कीजिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5×6 = 30। और कहीं कैंसिल हो रहा है क्या? और कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए -1 है गुना -1 है गुना 2 गुना 6। इस तरह से जब करेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब 7 है, 7 गुना 5 है, फिर यहाँ पे गुना 1 है। अब देखिए तो 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 गुना 2 2 रहेगा, 2×6 = 12, 12 हो गया। बटा में यहाँ पे 7×5 = 35, तो 35 हो गया। तो 12/35 इसका जो है आंसर हो गया। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 8 जो है कंप्लीट होता है। बात है प्रश्न संख्या 9 पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है जिसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सबसे पहले इन प्रश्न को एक बार उतार लेंगे। 2/3 भागे -8/9 बराबर -8/9 भागा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। अब इन्हें उतारने के बाद क्या करेंगे? 2/3 भाग है, इसको गुना में बदलेंगे, 9 ऊपर जाएगा और -8 नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? -8/9
यहाँ पे गुना में बदलेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप 3 से 3 के 9 कैंसिल करेंगे, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 चौका 8 -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बटा -4, यहाँ पे बराबर करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा 8, 3 से कैंसिल करेंगे 3 तरीके 9। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका आ जाएगा -4 ऊपर में है और 3 नीचे में है। तो ये देखिए, चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, अब आते हैं बी नंबर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से उतार लेंगे। 9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों यहाँ पे, तो उतारेंगे यहाँ पे -9/1, फिर होगा यहाँ पे भागा, गुना में बदलेंगे, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, बराबर 3/4 करेंगे और गुना में बदलेंगे, यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे आप करेंगे 1 ऊपर जाएगा और -9 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 3 से कैंसिल कीजिए तो -3 बार में यहाँ पे हो गया और 4 तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 चौका 12, तो -12 यहाँ पे हो गया, बराबर यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 तरीके 9 -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऊपर में है 1 बटा, नीचे में हो जाएगा आपका 4 तिया 12 -12। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड -12 है और राइट हैंड साइड 1 बटा -12 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूँकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लिखेंगे इसलिए दिया गया कथन असत्य है। कौन सा कथन दोस्तों, यही कथन कि -9 भागा 3/4 बराबर है 3/4 भागा -9 के, तो बराबर बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग है दोनों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है बताइए तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो सारी संख्याओं का व्युत्क्रम होते हैं दोस्तों, सिर्फ 0 ही ऐसा परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसके बाद बी नंबर पे परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं तो व्युत्क्रम के समान है तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो वो संख्या 0 है जो अपने 0 के समान है, मतलब उसका व्युत्क्रम अगर देखेंगे तो 0 का व्युत्क्रम ही 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सी नंबर, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो आप जानते हैं कि 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो अपने ऋणात्मक के समान कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध है, तो जी नहीं, परिमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत और गुना के अंतर्गत समृद्ध है, भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, तो यहाँ पे इसको कह देंगे नहीं। इसके बाद है क्या परिमेय संख्या है भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय भी नहीं, भाग के अंतर्गत है तो बिल्कुल भी नहीं, अगर गुना या फिर जोड़ होता तो यहाँ पे हो सकता था, तो यहाँ पे नहीं कहेंगे। इसके बाद है क्या परिमेय संख्या है भाग के अंतर्गत सहचर्य, तो सहचर्य भी नहीं है। अगर यहाँ पे वही सेम चीज पूछता है क्या परिमेय संख्या है गुना के अंतर्गत सहचर्य है, तो हाँ बिल्कुल सहचर्य है। इसके बाद है जी नंबर में, तो क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, नहीं, नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब आते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पे। तो यहाँ पे 11वें नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे ए नंबर का प्रश्न है शून्य का व्युत्क्रम है, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या है बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य का व्युत्क्रम कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। बी नंबर में है संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे भरा जाएगा 1 -1, यानी कि संख्या 1 जो है इसका व्युत्क्रम -1 है, दोनों स्वयं के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है। उसके बाद परिमेय संख्या का व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है, तो 1 होता है। हमने अभी पढ़ा था पहले, इससे पहले के प्रश्न जो थे उनमें पढ़ा था कि मान लीजिए कोई भी संख्या 5 मान लिया, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करने पे आपका 1/5 मिलेगा, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना मिलना था आपको 1, तो यहाँ कितना है इसका 1 आया ना, तो यही आपका जो है व्युत्क्रम। तो किसी भी संख्या का है परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है, गुणनफल कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखते हैं डी नंबर, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो 2 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या है, ठीक है।
अब आते हैं ई नंबर पे। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? तो अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा। हमने भी देखा ना 5 का व्युत्क्रम क्या है? 1 है, तो 5 भी धनात्मक था, यहाँ पे 1 भी धनात्मक ही है। उसके बाद देखते हैं तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? यहाँ पर उसका व्युत्क्रम भी ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों बात है जी नंबर के प्रश्न पे, जहाँ पे 1/x फिर है, इसे ब्रैकेट में दिया है x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में पढ़ा था कि p/q के रूप में लिखा जाता है, ऊपर वाला p और नीचे वाला q, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या है। अब इसका व्युत्क्रम क्या है? तो व्युत्क्रम देखते हैं। तो 1/x का व्युत्क्रम देखिए, 1/x का कितना से आप गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ अगर गुना आप 1 से करते हो तो आपको 1 से x कट जाएगा, इसके बटा में कोई नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से x कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा? 1/1, तो यानी कि इसका कितना 1 आया आ गया। तो यहाँ पे कितना से किया था हमने? 1 से किया था, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब एच नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, तो इसका संभव नहीं है दोस्तों, संभव नहीं है। तो किसी भी परिमेय संख्या का उसका शून्य से विभाजन नहीं कर सकते हो आप। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। ए नंबर में कहा जा रहा है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले हम इसको मानक इस तरह से बदल लेंगे। तो 8.1 को गुना इसको गुना करेंगे तो 8 एकम 8 यानी -8, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो -8 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -7/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यानी कि इसको हम किससे गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो इसको अगर हम गुना करते हैं 8/-7 से, तब तो हमें 1 प्राप्त होगा, यानी कि 8 से 8 कैंसिल होगा और 7 से 7 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? -1 बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा -1, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1। तो इसको कितना से किया हम लोग गुना? इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/-7 होगा। तो यहाँ पे 9/9 8/9 जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे 8/9 नहीं होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? यहाँ पे 8/-7 होगा है। तो अब है प्रश्न संख्या सी, जिसमें कहा जा रहा है क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? तो यहाँ पे देखिए 0.4 है ना, इसको आप क्या करेंगे? पहले पॉइंट हटा लेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 0.4 अभी है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अगर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, तो यहाँ पे 0 बैठा यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा? 4 है, 4/10 है। इसका व्युत्क्रम कितना होगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10/4। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? 4 दूना, देखिए 2 दूना 4, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूना 4 हो गया, और 2 × 10, तो कितना कहा जा रहा है? 5/2 है। तो आप देखिए हाँ है, तो इसको कह देंगे हाँ। यही हमसे पूछ रहा है कि क्या इसका व्युत्क्रम इतना है, तब कहेंगे हाँ है। ठीक है, बात है डी नंबर पे। डी नंबर का प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा? यानी कि कितना प्राप्त होगा? तो किसको गुना करना है? गुना करना है आपको 6/13 को। ठीक है, 6/13 को गुना करना है। किससे करना है? इससे नहीं करना है, इसका व्युत्क्रम से करना है, यानी गुना करना है इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम कितना होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 16/-7 होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। व्युत्क्रम होगा यानी 7/16 था, इसका व्युत्क्रम हम यहाँ -7 था, यहाँ पे करेंगे 16/-7, यानी कि 16 से 16 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 1 -1/1 होगा, 1 से कैंसिल, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना है? इसका व्युत्क्रम है 16/-7। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? इसका गुना कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहा है कोई भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इसको गुना कर देंगे। तो 6 × 6 = 36 के 6 हासिल हो गया आपका 3, 6 एकम 6 और 3 9, 96। यहाँ पे करेंगे तो 13 × 91 -91, तो -96/-91 इसका हो गया। इसके बाद ई नंबर पे आते हैं। तो ई नंबर में कहा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि संख्या दिया हुआ है, इसका मान कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 7 हो जाएगा। ऊपर में करेंगे 5 प्लस यहाँ पे है 2 गुना 5, यहाँ पे देखिए 5 और 2 7/7, यानी कि इसको करेंगे तो 7 यहाँ पे हो गया, बटा में 7 गुना करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? तो इसके बटा में कुछ नहीं, 1 हो गया। अब यहाँ पे इसे कैंसिल कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, और 5/1, यानी कि इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है,
तो दोस्तों अब आता है एफ नंबर पे। तो यहाँ पे 0/2 का व्युत्क्रम होगा, क्या होगा? तो 0/2 का व्युत्क्रम जो है परिभाषित होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो अपरिभाषित। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 को कवर कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।